नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा मेगा सीरीज। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइक और शेयर कर रहे होंगे। सो करते रहिए और अपनी तैयारी भी आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करें आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, किस कंपनी ने फ्यूचर रिटेल को खरीदा है? तो ये रिलायंस ने खरीदा है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8 मई 1973 को स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। एमडी और चेयरमैन इसके मुकेश अंबानी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? यानी एसबीआई के जो नए चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किए गए। ये अब रजनीश कुमार की जगह लेंगे। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। पुराना नाम था इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन और एमडी इसके हैं अश्वनी भाटिया। औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग 2020, ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहे हैं 72वें स्थान पर। ठीक है, इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। भारत 72वें स्थान पर रहा। जारी करता है इंटरनेशनल ई कॉमर्स कंपनी पिकोडी.com ने इसे जारी किया। भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और यह खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक, अर्जुन पुरस्कार की विजेता राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख और द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख और ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। ठीक है, और जो राजीव गांधी खेल रत्न है इसे 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। किसने पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये सीआईएसएफ ने। ठीक, सीआईएसएफ ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ताकि हर कोई इस ऐप से मदद ले जाए। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। माफ करना, मुंबई नहीं, नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं राजेश रंजन और इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। किस राज्य सरकार ने वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश। जहाँ पर वाईएसआर दिखेगा सीधे आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये उनका एक टैगलाइन टाइप है। वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना का उद्देश्य आदिवासी गर्भवती महिलाओं और गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी इसकी अभी अमरावती है, अभी वर्तमान में हैदराबाद है, बाद में अमरावती बन जाएगी। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसके तीन राजधानियां हैं। ठीक, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा के 25, राज्यसभा 11 और विधानसभा 175 सीट है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोल्लेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की मुख्य झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये भी आंध्र प्रदेश में है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे बड़ी है, पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में बताया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए पृथक व्यवस्था की गई है। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर पेमा खांडू, बीजेपी से हैं। गवर्नर हैं बीडी मिश्रा और 3 पड़ोसी देश हैं भूटान, चीन और म्यांमार।
दो पड़ोसी राज्य हैं असम और नागालैंड। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। लोकसभा के 2, राज्यसभा के 1, विधानसभा के 60 सीट हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू प्लेक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये नूर इनायत खान, ये एक महिला जासूस थी। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत बड़ा योगदान दिया था। किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की? तो ये एरिक्सन ने। ठीक, एरिक्सन कंपनी स्वीडन की नेटवर्किंग कंपनी और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। 1876 में इसकी स्थापना हुआ था और मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। संस्थापक थे लार्स मैग्नस एरिक्सन। चेयरमैन है रानी लेतेन और सीईओ हैं बोरज एकहॉल्म। किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो ये श्री रविशंकर प्रसाद ने। इस चैलेंज चुनौती का उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर उत्पादन बढ़ाने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना और चैलेंज के तहत देश के छोटे शहरों से आने वाले स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देना। श्री रवि शंकर प्रसाद हमारे देश के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये रूस के साथ। ठीक है, रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई यूरोप को और यूरोप रूस को अलग करती है। ठीक है, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये सुश्री सुधा पेन्नुली को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सम्मान देना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया? तो ये जापान के हैं। ठीक है, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है और करेंसी इसका जापानी ये। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? तो ये मनोज मुकुंद नरवाने, हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवाने। इन्होंने लिखा है ये नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव। ठीक, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले सबसे पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज देश के विश्व में आईसीसी क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में। इसका मुख्यालय मनु साहनी सीईओ हैं। किस बैंक ने ओमनी कलेक्ट नामक व्यवसायों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये HSBC बैंक ने। ठीक, इसका उद्देश्य विभिन्न डिजिटल मोड के माध्यम से व्यवसायों के भुगतान के तरीकों को आसान बनाना है और इसके साथ व्यवसाय अपने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल भुगतान मोड प्रदान कर सकें। HSBC बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1853 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ हैं सुरेंद्र रोशा। किस राज्य में 51वां IFFI फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया राज्य गोवा में। राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रमोद सावंत, बीजेपी से हैं ये। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर गवर्नर हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं लेकिन अतिरिक्त प्रभार गोवा का भी मिला है। ठीक है, 2 पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र। लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा 1, विधानसभा के 40। गोवा क्षेत्रफल के भारत का सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नए करंट अफेयर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड लक। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, जाते जाते एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है।
सो गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।